गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अशोक शर्मा और स्वागत आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम एनाटॉमी सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी और फिजियोलॉजी भी चल रही है। तो अपन बात करने वाले हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्या अपन पढ़ने वाले हैं आज, उसको जस्ट समराइज करते हैं। अपन नॉर्मली क्या पढ़ने वाले हैं आज, अपन पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बोन, कि बोन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ बोन्स, कि बोन को अपन क्लासीफाई करेंगे कंप्लीट कि अपनी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, एक बॉडी है कितनी बोन से मिलकर बनी है, क्या क्लासिफिकेशन है, वो अपन पूरा डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। और आने वाले फर्दर क्लासेस के अंदर अपन इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, प्रत्येक हर बोन का अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा और बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोन, कि अपने बॉडी के अंदर कितने प्रकार की वहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं, वो अपन आज पूरा इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपन कहाँ से, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बोन। देखो गाइस फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, आप देखते हो अपन कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो देखते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा होता है वहाँ पे, मतलब बोलते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो होता क्या है जनरली कि अपनी बॉडी में खूब सारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे बोन की ग्रोथ होती है। तो फैक्टर्स के अंदर बात करें तो नॉर्मली जो ग्रोथ होती है वो चाइल्डहुड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। चाइल्ड होते वहाँ से बढ़ना स्टार्ट होती है। उसके बाद में जो प्यूबर्टी टाइम आता है, प्यूबर्टी टाइम आता है जहाँ पे क्या होते हैं कि पर्सन के हार्मोन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो प्यूबर्टी टाइम के अंदर वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। जो प्यूबर्टी का टाइम आता है मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल्स के अंदर अलग होता है, काफ़ी डिटेल के अंदर टॉपिक है, लेकिन इतना बात करेंगे प्यूबर्टी के अंदर तो हार्मोन्स आना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो। तो उस दौरान हार्मोन्स आना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन्स की वजह से वहाँ पे क्या होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्यूबर्टी टाइम पे। तो हार्मोन्स की वजह से जो ग्रोथ हो रही है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स है वहाँ पे जो अफेक्ट करते हैं आपके बोन की ग्रोथ को, तो अपन डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट आपका हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये अपनी बॉडी में क्या फंक्शन करेगा कि जो आपकी बोन होती है या आपकी लॉन्ग बोन है तो वो क्या करवाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, क्या करवा रहा है वहाँ पे, या आपका क्या पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल। तो वो क्या करवाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है वहाँ पे आपकी बोन की। इसके अलावा और बात करें तो ये जो फिजिकल ग्रोथ है, क्या करवा रहा है, फिजिकल ग्रोथ करवा रहा है इंडिविजुअल की। बहुत क्या करवा रहा है, बोल रहे हैं फिजिकल ग्रोथ ऑफ ए बॉडी। तो क्या वो कर सकता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है क्या काम करता है कि लॉन्गिट्यूडनल बोन की जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर उसके क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करवाता है, वो फिजिकल ग्रोथ ही करवाता है। इसके अलावा अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए वहाँ पे अधिकता, क्या हो जाए, अधिकता बोले तो अगर यह हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सीक्रेशन हो इसका द्वारा, होता किसके द्वारा सीक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो आपके कौन से ग्लैंड के द्वारा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो होते हैं आपके, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। कौन सी होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स वहाँ पे रिलीज किए जाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ओनली 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एडीएच। कौन सा होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच 2 हार्मोन होते हैं, केवल किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज या सीक्रेशन वहाँ पे किया जाता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उस वजह से जो डिजीज़ कंडीशन होती है, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं अपन जिंजेटिज्म। क्या बोलेंगे, जिंजेटिज्म। अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, वो कौन सी होती है आपकी, जिंजेटिज्म।
अगर वहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हार्मोन की कमी आ रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, और कम सीक्रेशन होने की वजह से अगर वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बीमारी हो रही है, डिजीज हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, या इसको दूसरा नाम बोले अपन तो दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट स्टेचर। क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्टेचर। ड्वार्फिज्म या शॉर्ट स्टेचर का मतलब क्या है कि बोनापन। आपने देखा होगा कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर के जो बच्चे होते हैं या काफ़ी एज हो जाती है, एज होने के बाद एकदम छोटी हाइट वाले होते हैं, जो छोटी हाइट वाले जो पर्सन्स होते हैं मोस्टली किसकी वजह से होते हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन की कमी होने की वजह से, कि जब प्यूबर्टी का टाइम है उस दौरान वहाँ पे हार्मोन्स का इतना डेवलपमेंट नहीं होता, उतना सीक्रेशन नहीं होता कि वो बॉडी की ग्रोथ ही करवा सके। तो अगर वहाँ पे ड्वार्फिज्म जो कंडीशन कब होगी, जब वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उस कंडीशन की वजह से वहाँ पे ड्वार्फिज्म या शॉर्ट स्टेचर कंडीशन डेवलप होगी। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं आपको कैसे दिखाई देंगे, बोने दिखाई देंगे। आपने मूवी भी देखी होगी, जीरो मूवी देखी होगी आपने शाहरुख खान की, जिसके अंदर उसको जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल एक बोने स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है, वहाँ पर उसकी हाइट है वो छोटी दिखाई गई है। ऐसे आपके जो जेंडर वाली कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन क्या हो रहा है, ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से वहाँ पे जो बॉडी की लेंथ है वो कैसे आपकी बड़ी भी मिलेगी, कैसे मिलेगी लेंथ, बड़ी भी मिलेगी। तो आपने देखा होगा खली को, देखा होगा कि खली की कितनी हाइट है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसमें क्या है कि उसकी जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो ज़्यादा सीक्रेट हुआ, उसकी वजह से जो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आपको देखनी मिली वहाँ पे। ठीक है, तो दो कंडीशन होती हैं ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जिंजर्टिज्म में, और कमी की वजह से वहाँ पे ड्वार्फिज्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा कौन सा आपका, थायरोक्सिन। कौन सा है, थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये मोस्टली कहाँ से रिलीज होगा, ये थायरोक्सिन आपके जो थायरॉयड ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होने वाला जो हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन। ये भी क्या करेगा, जो बोन है उसकी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करवाएगा, इसके साथ साथ जो फिजिकल स्ट्रक्चर अपनी बॉडी की उसको भी क्या करेगा, वहाँ पे मेंटेन करेगा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ करवा रहा है आपकी बोन की। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपके थायरॉयड ग्लैंड से। देखो इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, थायरोक्सिन को अपन T4 से डिनोट भी करते हैं। T4 एक दूसरा हार्मोन होता है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है, T3। तो T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोक्सिन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। इसके अलावा एक होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये हार्मोन आपके थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अगर वहाँ पे थायरोक्सिन की कमी होती है, अगर बच्चों के अंदर थायरोक्सिन की कमी होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्रिटिनिज्म। क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। अगर बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो ऐसी जो डिजीज़ कहलाती है उसको बोलेंगे अपन क्रिटिनिज्म। और क्रिटिनिज्म वाले केस में के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे की वहाँ पे फिजिकल, उसकी मेंटल या उसकी सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होता, जो पर्सन, जो चाइल्ड है उसकी अगर वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी का फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल जो ग्रोथ है वो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन PTH। कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं, PTH। PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, या बोल सकते हैं पैरा हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो PTH क्या काम करेगा, जो बोन है, क्या आपकी बोन है, और ये से कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से सीक्रेशन होगा, इसका पैराथायरॉयड ग्लैंड से। PTH किससे होगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड से होगा। काम क्या करता है ये अपनी बोन है, ये बोन से क्या करेगा, जो आपको पता है कि बोन है किससे मिलके बनी होती है, 99% आपकी कैल्शियम से मिलके बनी है, कैल्शियम फॉस्फोरस। तो इसमें 99% आपका क्या है, कैल्शियम है। तो बोन है वो कैल्शियम से मिलके बनी है। तो जनरली होगा क्या यहाँ पे कि जो बोन है उसका क्या कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है कि बोन का रीअब्जॉर्प्शन वहाँ से स्टार्ट करा, तो क्या करेगा, जो कैल्शियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा। बोन से किसके अंदर लेके जाएगा, आपके ब्लड के अंदर लेके जाएगा वहाँ पे। तो ब्लड के अंदर लेके जाएगा, तो जो बोन है वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आपका क्या हुआ, कैल्शियम की कमी हो गई। क्या हो गया वहाँ पे,
कैल्शियम की कमी हो गई और आपकी जो बोन है कैसी हो गई, वहाँ पे वीक हो गई। बोन कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन वाली कंडीशन में, ठीक है। तो अगर वहाँ पे वीक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है वो फ्रैक्चर से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे ससेप्टेबल हो सकता है। ऐसे पर्सन को वहाँ पे उसकी जो बोन है उसका ब्रेक भी हो सकता है। ब्रेक या अपन बोलते हैं स्किन जो इंटीग्रिटी है या बोन है वो ब्रेक हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरली फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन बात कर रहे हैं अपन, कैल्सीटोनिन, कि कैल्सीटोनिन आपकी बोन की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा। कैल्सीटोनिन क्या करता है नॉर्मली, कैल्सीटोनिन कैसे करेगा कि जो आपकी जो बोन है, देखो पैराथ हार्मोन तो क्या कर रहा था वहाँ पे कि जो बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल रहा था, और यहाँ पे जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करेगा, वहाँ पे कैल्शियम का बोल सकते हैं जनरली कि डिपोजिशन करेगा। यहाँ पे क्या करेगा कि जो आपकी ब्लड है, ब्लड के अंदर है, ब्लड से क्या करेगा वहाँ पे कि बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन करेगा, ठीक है। तो अगर कैल्शियम का डिपोजिशन कर रहा है तो बोन के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और एक प्रकार से आपकी बोन को कैसे बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम में करेगा। जबकि जो पैराथ हार्मोन होता है या पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो आपकी बोन को क्या करता है, वीक करता है। नेक्स्ट अपन बात करें सेक्स हार्मोन। कौन सा कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन आप सभी को जनरली पता है कि मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, फीमेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है। मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स के अंदर कौन सा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर होते हैं, मेल के अंदर होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो एपिफाइसिस की जो प्रोसेस होती है जिसका फ्यूजन होता है, अपने बात की थी कि वहाँ पे जो मेटाफाइसिस है वो एपिफाइजियल लाइन के अंदर चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या कर रहा है, वहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक प्रोसेस है एपिफाइसिस की, उसके फ्यूजन, उसके अंदर विलय होने की जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे हेल्प, सहायता करते हैं वहाँ पे। तो वो क्या होता है आपके सेक्स हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई आपके हार्मोन्स की, ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने बात की ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, पीटीएच, कैल्सीटोनिन और सेक्स हार्मोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन विटामिन डी। क्या बात करेंगे, विटामिन डी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि जो विटामिन डी है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे बोन्स की ग्रोथ करवाने में। कैसे करेगा ये बोन्स की ग्रोथ, आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, जीआईटी की अपन बात करें कि आप स्टमक है, स्टमक के बाद में डूडेनम आ जाता है यहाँ पे, और इलियम, अपन बात है डूडेनम, इसियम और डूडेनम, जेजुनम और इलियम जो पार्ट है आपका। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो विटामिन डी है वो क्या काम करता है वहाँ पे, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है, इंटेस्टाइन से करेगा। क्या करेगा, इंटेस्टाइन से सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या करता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा बोन के अंदर डिपोजिशन का भी काम करेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके आपके बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, विटामिन डी करता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका ग्रोथ करवाने में बोन्स की कैसे करवाता है, इंटेस्टाइन से आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने का जो काम करेगा आपका विटामिन डी करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए चिल्ड्रंस के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलेंगे, रिकेट्स। अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिकेट्स। अगर यही कंडीशन आपके एडल्ट्स के अंदर हो जाए तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। अब आपको पता है कमी हो रही है तो क्या नहीं होगा, वहाँ पे
क्या नहीं होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन्स के अंदर भी उसका क्या नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा। और डिपोजिशन नहीं होने की वजह से आपकी बोन कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर चिल्ड्रंस के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन रिकेट्स, और यही कंडीशन अगर एडल्ट्स के अंदर हो रही है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन ए क्या काम करता है। नेक्स्ट बात आपकी विटामिन ए कि वहाँ पे विटामिन ए का क्या रोल होता है। विटामिन ए क्या काम करेगा वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, आपके कैल्शियम का फॉस्फोरस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। या जो ओस्टियोब्लास्ट आपने बात की थी स्टार्टिंग में, ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल। क्या होता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है जो बोन का फॉर्मेशन करे, वहाँ पे वैसे सेल्स होती हैं। तो विटामिन ए किसमें काम कर रहा है वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्या एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के अंदर काम में आ रहा है। अगर इसकी कमी हो जाती है वहाँ पे तो वहाँ पे बोन से क्या होना स्टार्ट कर देगा, रिजॉर्प्शन। वहाँ से कैल्शियम का क्या होना स्टार्ट कर देगा, रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो देगा, जिसकी वजह से वहाँ आपकी बोन कैसे हो जाएंगे, वहाँ पे वीक हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे विटामिन सी। क्या बात कर रहे हैं, विटामिन सी की वजह से आपकी जो बोन्स की जो ग्रोथ है वो कैसे अफेक्ट होती है। विटामिन सी क्या काम करता है, ये फॉर्मेशन करता है इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इसका करेगा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो बोन के अंदर आपको पता है मैट्रिक्स पार्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर रहा है, फॉर्मेशन का काम कर रहा है। वहाँ पे क्या कोलेजन जो फॉर्मेशन होता है बोन मैट्रिक्स का तो करेगा, उसके साथ कोलेजन है उनका भी वहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसकी भी वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पे कोलेजन उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं होने से आपकी जो बोन है उसकी ग्रोथ क्या होगी, अफेक्ट होगी। ये था आपका विटामिन सी। नेक्स्ट आपका लास्ट आपका डाइट। अब आपको पता है जनरली कि डाइट भी बहुत ज़रूरी है आपकी, अगर बोन की अच्छे से ग्रोथ करवानी है। तो अगर आप अच्छे से न्यूट्रिएंट डाइट ले रहे हो, आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो वहाँ पे, या प्रॉपर मात्रा में जहाँ पे कैल्शियम डाइट है उसमें विटामिन्स हैं आपके, प्रोटीन्स हैं, तो अगर ऐसे सारे अगर बैलेंस आप डाइट लेते हो प्रोटीन विटामिन कैल्शियम की, तो वहाँ के अच्छा फॉर्मेशन होता है बोन का। अगर हम डाइट के अंदर कैल्शियम अच्छे से नहीं ले रहे, विटामिन्स अच्छे से नहीं ले रहे, प्रोटीन्स नहीं ले रहे, तो वहाँ पे अच्छे से उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अभी तक जो अपन ने बात की वो थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बोन। कौन कौन से अपन ने बात की, हार्मोन्स के अंदर अपन ने बात की ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, पीटीएच, कैल्सिटोनिन और सेक्स हार्मोन। इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और डाइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला आपके सामने, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाता है, बोन्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, या लिस्ट डाउन द बोन्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की तरफ से 8 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है हर एग्जाम्स के अंदर। तो अपन अब उसकी बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ बोन्स। देखो लिस्ट ऑफ बोन्स जनरली अपन बात कर रहे हैं कि सभी को पता होगा जनरली कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कितनी बोन्स से मिलकर बनी होती है। तो आप सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा जनरली कि कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, टोटल कितनी होती है 206 या 206 हड्डियाँ प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर कंप्लीट वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। तो उस पर्सन के अंदर वहाँ पे 206 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो चिल्ड्रंस होते हैं उन चिल्ड्रंस के अंदर अबाउट कितनी बोल सकते हैं, लगभग अपन 300 कितनी होगी 300 वहाँ पे बोन्स जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चों के अंदर 300 होती है, एडल्ट के अंदर 206 होती है। तो होता क्या है, जैसे जैसे वहाँ पे ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होगी तो एक के साथ जो दूसरी बोन होती है क्या हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं। क्या होती हैं, यूनाइट हो जाते हैं, मतलब बंधन वहाँ पे हो जाता है। उसकी वजह से जो बोन है वो 300 से कितनी हो जाती है, आपकी 206 वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरीके से अपन बात करेंगे, दो डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पे। एक होता है आपका एक्जियल स्केलेटन। कौन सा है वहाँ पे, एक्जियल स्केलेटन, जहाँ पे जो एक्जिस पार्ट है वो वहाँ पे कवर होते हैं। एक्जियल स्केलेटन के अंदर अपन बात करते हैं कितनी बोन होती हैं टोटल। अपन बात करने वाले हैं कि 206 बोन है, तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है वहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन अगर पढ़ेंगे। एक्जियल स्केलेटन,
एक्सियल स्केलेटन के आपके कितने बोन होते हैं? टोटल 80 बोन होती हैं। कितनी हैं? 80 बोन होती हैं। और उन 80 बोन को भी फर्दर वहाँ पे डिवाइड किया गया है। कैसे होती हैं? जैसे बात करते हैं स्कल, ये अपना है स्कल पोर्शन है, बोल सकते हैं हेड पोर्शन आपका। इस हेड पोर्शन के अंदर यहाँ से अपन बात करें तो हेड पोर्शन आपका टोटल है। इस पोर्शन के अंदर आपके पास कितनी बोन्स होती हैं? वो टोटल बोन होती हैं आपकी 22। कितनी हैं? 22, जिसके अंदर आपका क्रेनियम पार्ट है। कौन सा है? क्रेनियम पार्ट है। उस क्रेनियम पार्ट के अंदर आपकी कितनी बोन होती हैं? टोटल 8 बोन होती हैं। कितनी होंगी? 8। क्रेनियम में कितनी है? 8 बोन है। जबकि जो आपका फेस स्ट्रक्चर आ जाता है, क्या है आपका? फेस। इस फेस के अंदर कितनी बोन होंगी? टोटल 14। कितनी है वहाँ पे? 14 आपके फेस वाले स्ट्रक्चर के अंदर बोन हैं। तो टोटल मिला के आपके पास स्कल के अंदर कितनी बोन हो जाती हैं? 22। अपन इनका क्लासिफिकेशन आगे के फर्दर क्लासेस के अंदर अपन पूरा डिटेल से डिस्क्रिप्शन करेंगे यहाँ पे। अभी अपन क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं। तो स्कल के अंदर कितनी बोन हो गई आपके? 22। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी ओसिकल। ऑडिटरी ओसिकल मतलब अपन ऑडिबल हैं। ऑडिबल कहाँ से? ईयर से। ठीक है। तो जो ईयर के अंदर आपकी टोटल बोन है वो कितनी है? 6 बोन है। कौन से आएंगे आप? कितनी टोटल? तो 1 ईयर के अंदर कितनी है? 3 है। तो आपके 2 ईयर के अंदर कितनी हो रही है? टोटल 6 बोन हो रही हैं। तो वो कौन सा होगा? ऑडिटरी ओसिकल। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कोनम। कौन सा आएगा? वर्टिब्रल, जो बेक पोर्शन अपना, जो अपन वर्टिब्रल क्या बोल सकते हैं? बेक बोन भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या होते हैं? बेक बोन। तो वर्टिब्रा जो टोटल होता है वो कितना होता है आपका? 26। आप किसी में देखोगे 33, लेकिन वो 30 वर्टिब्रास नहीं, कंप्लीट आपका सेक्रल की जो कोकिजल पार्ट है आपका, सेक्रल वाला जो पोर्शन है कंप्लीट मिला के वहाँ पर फ्यूज़ नहीं होता है, अपन उसको फ्यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके 33 होते हैं। विदाउट 26 आपके क्या होते हैं? टोटल वर्टिब्राज होते हैं या बैकबोन। नेक्स्ट है हायोइड बोन। क्या होती है? एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, वो भी किसके अंदर आएगा? आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर। लास्ट है थोरेक्स पार्ट। कौन सा है? थोरेक्स। थोरेक्स के अंदर आपने देखा होगा थोरेक्स पार्ट है ये। इसके अंदर आपका जो क्या बीच में मिडल में जो प्रेजेंट है, मिड लाइन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या आपका? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम कितना प्रेजेंट है? 1। इसके अलावा जो रिब्स होती हैं, क्या हैं? रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो टोटल कितनी होती है आपकी? 24। कितनी होगी? 24। तो टोटल आपके थोरेक्स के अंदर कितनी होती है? 25 बोन होती हैं। एक स्टर्नम वाली होती है, 24 आपके रिब्स की होती हैं। तो ऐसे कुल मिला के आपके जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर कितनी बोन हो गई? 80। कौन कौन सी? स्कल के अंदर है आपके 22, जिसके अंदर आपके आती है क्रेनियम के अंदर 8 हैं, आपके फेस के अंदर 14 है। इसके अलावा ऑडिटरी ओसिकल्स, ईयर ओसिकल बोल सकते हैं, जिसके अंदर कितनी है? 6 बोन हैं आपके। इसके अलावा हाइड बोन के अंदर कितनी है? 1 है। वर्टिब्राज कितने आपके? 26 हैं। इसके अलावा आपके थोरेक्स जो पार्ट है उसके अंदर आपके कितनी है? 25, जिसके अंदर एक स्टर्नम है और 24 रिब्स हैं। ऐसे कुल मिला के आपके पास 80 बोन होती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मीन्स क्या है कि जो अपने जो बोन्स होती हैं, आपके लिम्स जो पार्ट है वहाँ पे जो प्रेजेंट है, या अपेंडिज से जो मिलके आपके बोन्स बनी है वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो आपका कौन सा कहलाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन कौन सी बोन होती हैं। फर्स्ट आते हैं आपकी शोल्डर या पेक्टोरल ग्रिडल। शोल्डर को बोल सकते हैं अपन, जो अपन बोलते हैं कंधा। तो जो भी शोल्डर है या जो पेक्टोरल ग्रिडल है, यहाँ पे कौन कौन सी बोन होती हैं? आपके क्लेविकल, जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टर्नम है, यहाँ से जुड़ के जो आपके यहाँ तक जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये कौन सी बोन आती है? आपकी क्लेविकल बोन आती है। और इसके अलावा जो अपना स्केपुला पोर्शन है, कौन सा है? स्केपुला पोर्शन। तो ये दो आपके पास क्लेविकल प्रेजेंट है और 2 ही आपके पास क्या है? स्केपुला प्रेजेंट हैं। तो आपके टोटल कितनी होगी? शोल्डर और पेक्टोरल ग्रिडल में 4 बोन प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, अपन बात करने वाले अपर लिम्ब की, कि अपर लिम्ब के अंदर कितनी बोनें प्रेजेंट होती हैं। तो अपन 1 हैंड की बात करते हैं तो दूसरे हैंड के अंदर डबल कर देंगे उसको। एक हैंड की बात कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले अपन देखते हैं जो क्या पार्ट है अपना? हुमरस पार्ट है। क्या है? एक्रोमिन जो प्रोसेस होती है वहाँ से लेके आपका जो एंड है, यहाँ जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका रेडियस और अल्ना का, तो ये जो पार्ट है वो कौन सा होता है? आपका हुमरस। तो एक बोन कौन सी होगी? आपके हुमरस। जो अपना ये पोर्शन है आर्म वाला, फोरआर्म वाला, यहाँ पे आपकी 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, रेडियस और अल्ना। कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना। इसके अलावा और बात करें तो कौन सी होंगी? इसके बाद में कार्पल्स आती हैं। कौन से आती है? आपकी कार्पल्स बोन आती है। कार्पल्स बोन कितनी होती हैं? 16। कितनी होती है? 16 आपकी क्या होती है? कार्पल्स बोन होती है। उसके बाद में आते हैं आपके मेटाकार्पल्स।
मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं 10, कितनी होंगी 10। और लास्ट आते हैं आपकी जो फेलेंजिस पार्ट है, ये कौन सी आपकी फेलेंजिस पार्ट है, ये कितनी होती है आपकी 28। ऐसे कुल मिला के आपकी जो अपर लिम्स की जो टोटल बोन होती है वो कितनी है 60 बोन आपकी अपर लिम्स की हैं, जिसके अंदर ह्यूमरस एक हैंड के अंदर कितने हो जाएंगी 30, एक हैंड के अंदर कितने होंगी 30। तो कुल मिला के दोनों हैंड्स के अंदर आपकी कितने हो जाएंगी 60, जिसके अंदर एक ह्यूमरस है, तो रेडियस और अल्ना है, 16 मेटाकार्पल हैं, 10 मेटाकार्पल्स हैं और 28 के आपके पास फेलेंजीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी बोन्स ऑफ हिप बोन्स भी होती हैं आपके, कौन सी होती हैं, जो हिप पोर्शन होता है अपने हिप बोन होती हैं आपकी कितनी 2, हिप बोन्स कितनी होती हैं आपके 2 होती हैं। लास्ट पार्ट आता है आपका बोन्स ऑफ लोअर लिम, बोन्स ऑफ लोअर लिम कि आपके जो लोअर लिम है या आप अपन बात करते हैं जनरली जो पैर वाले जो पोर्शन होते हैं, पैर के अंदर कितनी बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो पैर के अंदर लोअर लिम के अंदर कितनी बोन है, वहाँ पे भी आपके 60 बोन ही होती है, वहाँ पे भी क्या होता है 60 बोन ही होती है। केवल छोटा सा डिफरेंस ये होता है अपर लिम और लोअर लिम के अंदर कि वहाँ पे लोअर लिम के अंदर वहाँ पे पटेला प्रेजेंट होता है, क्या होता है पटेला प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आपकी कार्पल बोन है आपके हैंड के अंदर या अपर लिम के अंदर कितनी होती है 16 होती है, जबकि आपके जो लोअर लिम है उसके अंदर कितनी होंगी 14 ही होती हैं, कितनी होती हैं 14 होती हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 बोन होती है वो कौन सी आ जाती है आपके पटेला वाली बोन आ जाती है, पटेला 2 बोन प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो आपकी कार्पल वाली बोन होती है कितनी होती हैं 14 होती हैं, 14 ही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी बात कर सकते हैं, फीमर आपकी बोन होती है, एक फीमर होगा, उसके बाद में टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। तो बात करते हैं फीमर कितनी होती है 2 बोन होती हैं, टीबिया 2 बोन होती हैं, फिबुला 2 बोन होंगी, पटेला 2 बोन होंगी, टार्सल होते हैं कितने होती हैं यहाँ पे टार्सल 14, कितने होंगे यहाँ पे टार्सल 14 होती है। यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि जो कार्पल इसको क्या बोल सकते हैं टार्सल बोल सकते हैं, कि वहाँ पे अपर लिम के अंदर तो क्या होती है कार्पल होती है, जबकि लोअर लिम के अंदर क्या बोलेंगे टार्सल होती हैं। तो टार्सल कितनी होंगी 14 होती है वहाँ पे। इसके अलावा मेटाटार्सल्स होती हैं, मेटाटार्सल कितनी होंगी वही 10 होंगी, और फेलेंजिस वो कितनी होंगी वहाँ पे 28। ऐसे कुल मिला के आपके पास वहाँ पे कितनी होती हैं 60 बोनें होती हैं। तो यह था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ए बोन या लिस्ट ऑफ बोन, जिसके अंदर एक्जियल स्केलेटन की बात की और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात की। लास्ट टॉपिक आता है आज की क्लास का, वो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए बोन, कि बोन है वो कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ ए बोन। देखो फर्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन कि पोजीशन के हिसाब से बोन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप का भी अपन बात की एक्जियल स्केलेटन, इसमें बात की एक्जियल स्केलेटन। सेकेंड टाइप आता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो एक्जिस पोर्स के अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है वो कौन सा कहलाएगा एक्जियल, और जो अपेंडिजे से मिलके या आपकी जो लिम्स वाले जो पार्ट वाले बोन्स होते हैं वो कौन से होंगे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये किसके अंदर आती है आपके अकॉर्डिंग टू पोजीशन के अंदर आती है, एक्जियल और अपेंडिकुलर। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, अपन बात करें शेप और साइज, किसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज, कि शेप और साइज के हिसाब से आपके बोन को कैसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आती है आपकी लॉन्ग बोन, कौन सी आती है लॉन्ग बोन। जो पहले बात किया अपन ने कि लॉन्ग बोन कैसे होती है, जहाँ पे लेंथ कैसी होती है बढ़ी और विड्थ होती है वो कैसी होती है वहाँ पे डिक्रीज। जो विड्थ होती है वो कैसी होगी डिक्रीज, और लेंथ क्या है बढ़ी हुई, वो कौन से कहलाती है आपकी लॉन्ग बोन कहलाती है। तो ऐसी बोन्स कौन कौन सी लॉन्ग बोन है अपनी बॉडी के अंदर, तो बोल सकते हैं अपन ह्यूमरस आपकी लॉन्ग बोन आती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं आपकी फीमर है लॉन्ग बोन है, रेडियस अल्ना आपकी लॉन्ग बोन कहलाती है, टीबिया या फिबुला है वो भी क्या होती है आपकी लॉन्ग बोन से होती हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन, कौन सी होती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन के अंदर क्या होता है कि जो साइज के अंदर कैसी हैं इक्वल है, कैसी हैं साइज के अंदर इक्वल है, या बोल सकते हैं क्यूब,
क्यूब शेप की जो बोन होती हैं वो कौन सी होती हैं, शॉर्ट बोन होती हैं। और वैसी कौन कौन सी बोन होती है, कार्पल जो आपके अपर लिम्ब के अंदर होती हैं और टार्सल जो आपके लोअर लिम्ब के अंदर होती हैं, वो कौन सी होती हैं, आपकी शॉर्ट बोन कहलाती हैं, जिनकी साइज कैसी होती है, इक्वल होती हैं और एक प्रकार से क्यूब शेप के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं और शॉर्ट लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट लॉन्ग बोन। शॉर्ट लॉन्ग बोन के अंदर मतलब जो लॉन्ग बोन है उनसे थोड़े भी छोटी जो लंबाई के अंदर होती हैं वो कौन सी होती हैं आपकी, जैसे मेटाकार्पल्स होती हैं आपके अपर लिम्ब के अंदर और मेटाटार्सल्स होती हैं आपके लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और बोन आती है आपके इर्रेगुलर बोन्स, कौन सी आएगी, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि वहाँ पे रेगुलर शेप के अंदर नहीं है, इर्रेगुलर है वहाँ पे। तो ऐसी बोन कौन सी आती है, जैसे आपने देखा होगा वर्टिब्रा, क्या है, वर्टिब्रा किस में आएगा, इर्रेगुलर शेप के अंदर, वहाँ पे रेगुलर नहीं है वहाँ पे, तो वर्टिब्रा कैसा होगा, इर्रेगुलर शेप के अंदर। इसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं, हिप बोन, कैसी होंगी, हिप जो बोन है वो आपकी इर्रेगुलर होती हैं। या और बोले तो अपन फेशियल जो बोन है, कौन सी अपनी फेस वाली जो बोन है वो भी कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर शेप के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उनकी कोई शेप अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इसलिए अपन बोल सकते हैं उसको इर्रेगुलर शेप। इसके अलावा और आती हैं कौन सी, फ्लैट बोन, एकदम चपटी, कौन सी बोल सकते हैं, फ्लैट या चपटी जो बोन होती है अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो बात कर सकते हैं, हमने देखा होगा स्टर्नम, कौन सी होती है, स्टर्नम, ठीक है। इसके अलावा स्केपुला, कौन सी होती है, स्केपुला। ये दोनों कौन सी होती हैं आपके, फ्लैट बोन होती हैं, स्टर्नम और स्केपुला। इसके अलावा एक होती है सीसेमोइड बोन, कौन सी होती है, सीसेमोइड बोन, जो कैसी होती हैं आपके बीज, सीड शेप में होती हैं, कैसी होते हैं, सीड शेप के अंदर होती हैं। और वो कौन सी बोन होती है आपकी, पटेला, कौन सी होती है, पटेला। तो सीसेमोइड होती है वो सीड शेप के अंदर होती है और पटेला उसका क्या है, एग्जाम्पल है। लास्ट बोन आती है आपकी न्यूमेटिक बोन, कौन सी आती है, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन का मीन्स क्या है कि ऐसी बोन जहाँ पे इस पर होलो स्पेस प्रेजेंट है, मतलब खोखली होती है और किसकी वजह से होती है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ की जो बोन्स होते हैं कैसे हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं। वो बोन्स जो होते हैं आपके कौन से होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स कहलाती हैं। जैसे फ्रंटल बोन बोल सकते हैं अपन, मेस्टोइड जो बोन आती है, आपका जब मैक्सिला बोन है, वहाँ अगर ऐसा नहीं है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो अपन क्या नहीं कर पाते, अपना जो भार है वो उठा नहीं सकते। हेड में वेट है, वेट होने की वजह से अपन क्या उठा नहीं सकते, तो वहाँ पे खोखली होती है, होलो एयर स्पेसेस वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो बोन प्रेजेंट है वहाँ पे उनको बोलेंगे अपन न्यूमेटिक टाइप की बोन, ठीक है। ये थी अपन ने बात की अपन ने बोन्स की अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर से हिसाब से वहाँ पे बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हिसाब से बोन को अपन बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जो अपन ने प्रीवियस क्लास में बात की थी जब स्ट्रक्चर और बोन पढ़ी थी। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती हैं, या कॉम्पैक्ट को अपन कोर्टिकल बोन भी बोल रहे थे, या वहाँ पे अपन उसको हार्ड बोन भी बोल रहे थे। इसके अलावा दूसरी आती है आपकी स्पंजी बोन। स्पंजी बोन को अपन दूसरा नाम कैंसिलस बोन भी बोल रहे थे, जो खोखली होती है। कैंसिलस का मतलब खोखली जो बोन होती है वो कौन सी कहलाती है आपकी, कैंसिलस। या जो स्पंजी बोन होती हैं वो आपकी किसके अंदर आएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अंदर आपके कौन कौन सी होती है, कॉम्पैक्ट और स्पंजी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के हिसाब से अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के हिसाब से आपकी जो बोन है वो दो टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेम्ब्रेनियस, कौन सा होगा, मेम्ब्रेनियस बोन। मेम्ब्रेनियस बोन वो बोन होती हैं जो कहाँ से डेवलप होंगी, मेम्ब्रेन से। अगर जो मेम्ब्रेन से मिलकर वहाँ पे जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से मिलकर जो बोन बनी होती हैं वो कौन सी कहलाती है आपकी, मेम्ब्रेनियस बोन। जैसे क्रेनियल बोन्स कौन सी होती है आपकी, क्रेनियम पार्ट के अंदर जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वो कौन सी होती है आपकी, मेम्ब्रेनियस बोन। इसके अलावा एक होता है कार्टिलेज, कौन सी होती है, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस बोन होती हैं।
कार्टिलेजेस मतलब जो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है वहाँ पे वो बोन कौन से कहलाती है आपकी कार्टिलेजेस बोन। जैसे लॉन्ग बोन होती है जो किससे मिलकर बनी होती है आपकी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो ये अपन ने अभी तक कंप्लीट किया आपके टाइप्स ऑफ बोन की बात कर ली कि कौन कौन से वहाँ पे टाइप्स या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर से बात की, अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप से बात की, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के हिसाब से बात की, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अपन ने बात की। तो ये था आपका आज का कंप्लीट लेक्चर जिसके अंदर अपन ने पढ़ा फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बोन की ग्रोथ को, लिस्ट ऑफ बोन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर कि लिस्ट ऑफ बोन को क्लासीफाई करना। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बोन ये भी पूछा जाता है आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर 4 नंबर के अंदर। तो ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।